दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और आपकी उम्र 21 साल से 40 साल के बीच में है और आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आपको 5 लाख रुपए तक का लोन बगैर किसी गारंटी के, सही सुन रहे हैं, कोई गारंटी नहीं जमा करनी है, कुछ गारंटी नहीं देना है, बगैर किसी गारंटी के और बगैर किसी ब्याज के आपको लोन दे रही है ताकि आप अपना रोजगार कर सकें। कोई सा भी रोजगार, चाहे आपको चाइनीज समोसे की दुकान लगाना हो, स्टॉल लगाना हो, मोमो की दुकान खोलनी हो, या आपको पेंटर बनना हो, कोई दुकान खोलनी हो, कुछ भी जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, मोबाइल रिपेयरिंग से लेके जो भी मार्केट में आप चीजें देखते हैं, नींबू पानी की दुकान तक, और तो और आपको कुछ भी किसी सेक्टर में, आईटी सेक्टर से लेकर बड़े बड़े सेक्टर का नाम भी जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जैसे आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना है, कप प्लेट गिलास डालना है, आपको कोई कुल्हड़ बनाने वाली फैक्ट्री डालनी, कुछ भी डालना है, जो चीज आप 5 लाख रुपए से कर सकते हैं और आप युवा हैं, आप करना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आपको 5 लाख रुपए तक का लोन देगी। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सरकार की ये बहुत बेहतरीन योजना है। अब तक इसे 70,000 लोग इसका लाभ उठा चुके हैं, 70,000 लोग। और जो लाभ उठाए हैं ना दोस्तों, वो कोई बहुत बड़े उद्योगपति परिवार से नहीं थे, वो आपकी तरह, हमारी तरह साधारण लोग थे। उन्होंने बस थोड़ी सी मेहनत की है, थोड़ा सा रिसर्च किया है, और वो सारा रिसर्च मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। सिर्फ अगर आप ये वीडियो मेरी पूरी देख ले, पूरी खत्म होने तक, तो आप इस योग्य बन जाएंगे कि आप 5 लाख रुपए तक का लोन आवेदन कर देंगे और आपका लोन स्वीकृत भी हो जाएगा। बहुत बड़ा खेल नहीं खेलना है, मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं इसी काम के लिए, सरकार बैठी हुई है कि अच्छे लोग आए, आवेदन करें और उन्हें लोन दिया जाए। बहुत शानदार योजना है दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में बहुत सारी बातें इस योजना को लेकर करने वाला हूं। बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस आप अगर 8वीं पास भी है ना, केवल 8वीं पास, तो भी इस चीज के लिए आप योग्य हैं। कक्षा 8 पास हैं तो भी योग्य हैं। अच्छा, अब इन सब चीजों को बताने के बाद भी बहुत सारे लोग मेरे YouTube चैनल के नीचे आएंगे, कमेंट करेंगे कि योजनाएं आती हैं, मैं बैंक जाता हूं, मुझे मिलता ही नहीं है, मैं इस ऑफिस गया, मैं उस ऑफिस गया। भाई देखिए, हर चीज का एक तरीका होता है, हर चीज एक सिस्टम से चलती है, योजनाएं बनती हैं, बस उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, वेबसाइट पे सब कुछ मौजूद है। मैं मोबाइल नंबर दे दूंगा, हेल्पलाइन नंबर दे दूंगा, वेबसाइट दे दूंगा, सीधे फोन करिएगा, फॉर्म नहीं भरा जाएगा आपका, कैसे भरना है, सीधे सीधे वीडियो उपलब्ध कहां पर है, किस चीज को, जैसे आपको चाय की दुकान खोलनी है, मिठाई की दुकान खोलनी है, अगरबत्ती बनाना है, कप प्लेट बनाना है, इसके संदर्भ में वीडियो कैसे मिलेगा, ये काम कैसे शुरू करें, इसमें आपको कितना फायदा होगा, सब विशेषज्ञों की वीडियो कहां मौजूद है वो सब मैं इस वीडियो में बता दूंगा। वीडियो नहीं बना रहा हूं, ये मैं पूरी डिक्शनरी आपको दे रहा हूं और बहुत मजा आएगा आपको। और तो और एक बार और बता दे रहा हूं कि अगर ये वीडियो आपकी किसी काम की नहीं है, आप खुद ऑलरेडी कहीं नौकरी कर रहे हैं, आप इंगेज हैं, तो ये वीडियो अपने किसी उस दोस्त को भेज दीजिएगा जो ये कहता हो कि भाई अगर इतना पैसा मिल जाता ना तो मैं ये काम कर लेता, भाई अगर ये हो जाता, ये हो जाता, उनके परिवार तक ये पहुंचा दीजिएगा। शायद आपका एक शेयर किसी को स्वावलंबी बना दे, किसी को मजबूत बना दे। बहुत ध्यान से देखिए इस वीडियो को। आइए मैं आपको पहले इसके योजना के बारे में समझा देता हूं कि क्या है पूरा मामला। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 1 लाख युवाओं को हर साल 1 लाख युवाओं को उत्तर प्रदेश में ही हर साल दिया जाएगा कि 5-5 लाख तक का लोन, 1 लाख, और उसमें आपको शामिल होना कितना आसान है। 1 लाख लोगों में आप बिल्कुल आ सकते हैं। तो 1 लाख युवाओं और 70,000 इस वर्ष दिया जा चुका है अभी तक, और इसमें पूरा 5 लाख तक का लोन मिलेगा। जितना आपका काम रहेगा उतना भी मिल सकता है, और उसके बाद से जितना काम, मतलब अगर आपका 475 का काम है, 420 का काम है, तो बैंक उतना भी सेक्शन करके दे सकती है, सैंक्शन करके दे सकती है। इसमें आपको 100% की ब्याज मुक्ति मिलेगी।
बैंक जब लोन देता है तो 8% से 12% तक का ब्याज, कुछ बैंक तो 14% का ब्याज चार्ज करते हैं, और जो लोग किस्त विस्त पे लेते हैं, अगल बगल से लेते हो, तो और ज्यादा चार्ज करते हैं। तो इसमें आपको ब्याज नहीं देना है और कोई गारंटी नहीं, जैसे जमीन का पेपर नहीं लगाना है, गहना नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना है, आपका सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड लगेगा। बैंक के पास आधार कार्ड लेके जाएंगे आप और आपका लोन स्वीकृत हो जाएगा। बस आपकी योजना में दम होना चाहिए और बैंक को लगना चाहिए कि हाँ भाई, इसको 5 लाख दे रहे हैं, ये काम कर लेगा। बहुत आसान प्रोसेस है, आगे समझा रहा हूं मैं। परियोजना की लागत पे आपको 10% का मार्जिन मनी भी मिलेगा, मतलब 100% ब्याज मुक्त मिल रहा है, 100% जो है गारंटी मुक्त मिल रहा है, और उसके साथ 10% का मार्जिन मनी भी मिल रहा है। आगे इसको मैं समझा देता हूं, इसको मिलेगा किसको किसको। इसमें पात्रता की जो शर्तें हैं वो क्या होनी चाहिए, जो पात्रता आप पात्र हैं या नहीं है। देखिए, आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हो, पात्रता नंबर 1, और दूसरा आपकी जो आयु सीमा हो 21 साल से 40 साल के बीच में हो, क्योंकि युवाओं के लिए है, 21 साल से 40 साल के बीच में हो। इसमें महिला पुरुष कोई भी हो सकता है। 21 साल की बेटी आपकी हो कोई है, 22 साल की बेटी हो गई है, आप उसके लिए चाहते हैं कि वो ब्यूटी पार्लर एक खोल दे, तो आप उसके लिए 5 लाख का लोन बगैर ब्याज बगैर उसको खोल के दे दीजिए, और उसी का जो पैसा आएगा उसके प्रॉफिट से, उसी से वो भरती रहेगी। 6 महीने तक देने की कोई टेंशन भी नहीं है, और ब्याज तो देना नहीं है, 10% की मार्जिन मनी अलग से मिलेगी। आप समझ रहे हैं। आपका 22-23 साल का लड़का हो गया है, उसको लग रहा है कि ये पढ़ाई कर रहा है, उसके साथ साथ कुछ और काम करना चाहिए, उसके लिए एक फोटोकॉपी स्टेशनरी की दुकान खोल के दे दीजिए। इस तरह जो लड़का करना चाह रहा है, कह रहा है पापा हम इसके साथ पार्ट टाइम करेंगे, और जहां हम पढ़ते हैं उसके ठीक सामने हम जो है कुछ बढ़िया सा एक फूड बिजनेस करना चाहते हैं। आजकल लड़के फूड बिजनेस में बहुत जा रहे हैं, फूड बिजनेस करना चाह रहे हैं, मेरे पास ये आइडिया, मैं ये करना चाहता हूं। उसको कहो बताओ भाई ये योजना है, इसमें आप आवेदन करो, आप युवा हो, मुख्यमंत्री की योजना है, इसमें आपको लोन मिल जाएगा, सैंक्शन हो जाएगा, आप भर दो। तो ये है, ये कमाल की चीज है, युवाओं को स्वावलंबी बनाने की योजना है। और मैं शुरुआत में कह चुका हूं, मुझे मेरी नजर में उत्तर प्रदेश सरकार की ये बेहतरीन योजना है। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या तमाम चीजें कर रहे हैं, उसके साथ साथ स्वावलंबी बनना भी शुरू हो जाइए। 5 लाख रुपए सरकार दे रही है, ले भाई काम कर, और मुख्यमंत्री तैयारी भी करो और काम भी करो, और इससे भी पैसा कमाओ। अगर उधर नहीं सेट होते हो तो इधर तो सेट पक्का बैठे हुई हो। चलिए आगे बताइए, इसके लिए होना क्या चाहिए। भारतीय दर्शन की प्रथमा शक्ति भर रही है उन्नति की ऊंची उड़ान। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण के संकल्प को साकार करते हुए महिलाएं गढ़ रही हैं नए भारत की समृद्ध तस्वीर। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। शक्ति के संधान से समृद्धि के सीधे संबंध को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहचाना है। वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू हुआ मिशन शक्ति अभियान सफलता के 5वें चरण में प्रवेश कर चुका है। 1,38,000 से अधिक महिलाओं को सरकारी नौकरी, महिला स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से 1 करोड़ महिलाओं का स्वावलंबन एवं सीडलिंग उत्पादन में 60,000 से अधिक महिलाओं को मिला है रोजगार। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बेटियों को, बहनों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके, इसके लिए सरकार के स्तर पर अनेक कार्यक्रम चलाए गए, अनेक योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रही हैं। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश में 12 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी की श्रेणी में आ चुकी हैं। 10,000 से अधिक विद्युत सखियों ने विद्युत बिल संबंधी कार्य पूर्ण कर 14 करोड़ 60 लाख से अधिक कमीशन प्राप्त किया है। 2 लाख से अधिक महिलाएं पीएम स्वनिधि योजना से लाभान्वित हुई हैं। 35 लाख से अधिक निराश्रित महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए की मासिक पेंशन दी जा रही है। 1 करोड़ से अधिक घरौनियों के वितरण और विलेखों में महिलाओं के लिए स्टैंप शुल्क में 1% की छूट से महिलाएं संपत्ति मालिक बनकर हो रही हैं सशक्त। फरवरी 2025 तक 28,68,000 से अधिक महिला बन चुकी हैं बैंक अकाउंट होल्डर। समृद्ध हो रही महिलाओं से सशक्त हो रहा है उत्तर प्रदेश। काम दमदार, डबल इंजन सरकार।
इसके लिए होना चाहिए शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वीं पास, और उसके बाद आप MA BA PhD कुछ भी हो। जितना ज्यादा पढ़े रहेंगे प्राथमिकता आपको उतना ज्यादा अधिक मिलेगी। लेकिन अगर ये मत चिंता कीजिए अगर आप 8वीं पास हैं तो आपको नहीं मिलेगा, आपको भी मिलेगा, 8वीं पास न्यूनतम है। इसके बाद आप मान्यता प्राप्त संस्थान से या विश्वविद्यालय से कौशल संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए, डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। समझ रहे हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है कौशल प्रमाण पत्र। डिग्री जैसे BA MA तमाम डिग्रियां होती है ना, यही मान्यता सिर्फ होती है। डिग्री होनी चाहिए, कौशल संबंधित प्रमाण पत्र होने चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, और बहुत कुछ नहीं। 8वीं पास है तो कौशल के तमाम प्रोग्राम चलते रहते हैं, उसमें किसी में जाइए, थोड़ी सी ट्रेनिंग लीजिए, एक इतना बड़ा प्रमाण पत्र लगता है, और 3 महीने की वो 6 महीने का वर्कशॉप होता है, उसमें प्रमाण पत्र मिल जाएगा और वो आपको मिल जाएगा। कुछ वर्कशॉप तो 1-1 महीने 15-15 दिन के होते हैं। तो ये आपको बहुत आसान है ये चीजें हासिल करना। इसके अलावा आवेदक को किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की योजना जिसमें ब्याज या पूंजी घटक शामिल हो उसका लाभ नहीं मिल रहा हो, सिवाय PM स्वनिधि योजना के। जैसे अगर आप किसी और प्रदेश में कुछ और अप्लाई करके कुछ पा रहे होंगे तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अब तक आपने कोई लोन वोन नहीं लिया है सरकारी PM स्वनिधि योजना के अलावा, तो आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। इसमें आपको सबसे पहले लगेगा वो जो मैंने शुरुआत में बताया, कौशल प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, वो डिग्री वगैरह चीजें वो आपके पास रहना जरूरी है। कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र या ITI से जो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो परियोजना की रिपोर्ट, एक रिपोर्ट बनेगी, ये रिपोर्ट आपको साइबर कैफे में कोई बना देगा, कोई पढ़ा लिखा आदमी बना देगा। हर जिले में कोई ना कोई ऐसी जगह होती है कचहरी के पास जहां ऐसे कैफेज होते हैं, जहां पे ऐसे लोग बैठे होते हैं जो सिर्फ यही काम करते हैं। अगर आप स्वयं ना बना पाइए तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, जो वो परियोजना की रिपोर्ट ही बनाते हैं, तो आपको बस बताना है कि भैया और हमारा हमको ये दुकान खोलनी है, इसके लिए हमको एक परियोजना की रिपोर्ट बनानी है। वो रिपोर्ट बना देंगे, कुछ थोड़े बहुत हल्के फुल्के 100-50 लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेते हैं। और इसके अलावा इसकी तमाम डिटेल आपको इसी साइट पर भी मिल जाएगी। अगर आप बाहर नहीं बनवाना चाहते हैं तो आपको यहीं पर वो सारी डिटेल उपलब्ध मिल जाएगी, आगे मैं वो भी बता दूंगा। चलिए, आपको GST होना चाहिए, ये वैकल्पिक है। अगर आपके पास पहले से है, कोई काम कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, GST कभी कोई नहीं मांगेगा आपसे। इसके अलावा आपके पास पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है, या अनिवार्य है। पते का प्रमाण पत्र होना चाहिए, बिजली का बिल होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। बैंक पासबुक का पहला पन्ना होना चाहिए। जो बिजली का बिल ऐसा नहीं है आपके नाम से हो, आपके पिता के नाम से हो, चाचा के नाम से हो तो भी चल जाएगा। बैंक का पासबुक का पहला पन्ना फोटोकॉपी चाहिए, जो आपका पहला पन्ना है उसी की फोटोकॉपी चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र, यदि कहीं काम किए हो तो वो प्रमाण पत्र देते हैं। अक्सर संस्थाएं बनाकर भी ये दे देती हैं कि ये हमारी संस्था में 3 महीना काम किए, 4 महीना काम किए, उसे कहते हैं अनुभव प्रमाण पत्र। शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, BA का डिग्री, ये। उसके अलावा आयु प्रमाण पत्र, आपकी उम्र कितनी है, इसके लिए हाई स्कूल की मार्कशीट काफी है। लेकिन चूंकि इसमें 8वीं पास भी बताया गया है, तो 8वीं पास वालों के लिए आयु प्रमाण पत्र नगर निगम में बनता है, वहां से आप बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आप 10वीं पास है तो आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका आयु प्रमाण पत्र आपके हाई स्कूल के मार्कशीट से जोड़ लिया जाएगा। एक हस्ताक्षर की जरूरत है, वो डिजिटल वाला हस्ताक्षर आता है, वो भी बनवा लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो पेन से आपको हर जगह करना पड़ेगा। पासपोर्ट आकार की फोटो और निवास प्रमाण पत्र और स्वयं का घोषणा पत्र। निवास प्रमाण पत्र आप जानते होंगे, कई बार बनवाए होंगे। पासपोर्ट आकार की फोटो जो 25 रुपए में 20 ठो बनती है, वो वाली फोटो। और उसके अलावा स्वयं घोषणा पत्र, आप कचहरी में जाएंगे, नोटरी कर होगा, उसमें घोषणा पत्र में यह लिखना होगा कि ये जो सारी चीज डिटेल हम दे रहे हैं, इस घोषणा पत्र का जो फॉर्मेट है वो भी आपको इसी साइट पे मिल जाएगा। नहीं मिलेगा अगर इस साइट पे, आपको खोजने पर भी नहीं मिलेगा, तो आप जो है स्वयं ये घोषणा पत्र बता देंगे कि मैं सरकार के इस योजना में हूं और मुझे ये करना है और मुझे ये फला काम करने हैं और मुझे इतने का लोन चाहिए और मेरे द्वारा दिए गए दस्तावेज सब सही हैं, वकील ये बना देते हैं। इसमें कोई बहुत भारी भरकम खर्चे भी नहीं लगते हैं और कोई काम नहीं लगता।
आवश्यकता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, अब इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है जो आप देख के सीधे सीधे फॉर्म भर सकते हैं और सीधे सीधे समझ सकते हैं कि क्या है पूरा मामला और कैसे कैसे हम इसको सीखेंगे। इसके लिए हम सीधे चलते हैं इस परियोजना के, इस योजना के वेबसाइट पर। विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए स्वस्थ पर्यावरण एवं सेहतमंद नागरिकों की महती भूमिका है और इन दोनों ही लक्ष्यों की पूर्ति में ग्रीन एनर्जी का महती योगदान है। इसे ध्यान में रखकर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार ऊर्जा क्षेत्र और स्वास्थ्य क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी के महत्व को रेखांकित किया है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के कारण भारत जल्द ही हाइड्रोजन प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का केंद्र बनने वाला है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विकास और कल्याण का जो विजन पेश किया है, उसका परिणाम गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पहले और देश के दूसरे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के रूप में सामने है। जो भविष्य की ऊर्जा है, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में व्यापक रूप से जिस फील्ड में व्यापक संभावना है वह है हाइड्रोजन एनर्जी। टोरेंट गैस और टोरेंट पावर द्वारा स्थापित प्लांट प्रदूषण मुक्त ऊर्जा प्राप्ति की दिशा में नया प्रयास है। इस प्लांट के अस्तित्व में आने से ग्रीन हाइड्रोजन और सीएनजी पीएनजी की ब्लेंडिंग होगी। इसके बाद इसे घर घर रसोई गैस के रूप में पहुंचाया जाएगा। उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर घर रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से पहले कार्बन उत्सर्जन फेफड़े, त्वचा और आंख से जुड़ी बीमारियों की बड़ी वजह था। जन कल्याणमुखी उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकहित में प्रदेश की क्षमता को पहचाना और हाइड्रो पावर या थर्मल पावर की तरफ कदम बढ़ाए। भविष्य हाइड्रोजन एनर्जी का है और आने वाले समय में इसके सबसे सस्ती होने की उम्मीद है। ऐसा होते ही ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ग्रीन एनर्जी की क्रांति का संवाहक साबित होगा। एलईडी स्ट्रीट लाइट के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन पर लगाम और ऊर्जा खर्च में कटौती कर सरकार ने क्लीन एनर्जी को अपनाया है। तभी तो कहते हैं विजन वाली सरकार, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। देखिए दोस्तों, मैं गूगल पर आ चुका हूं। अब यहां से वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और अगर आपके पास दूसरा मोबाइल है तो आप तुरंत दूसरे मोबाइल पे ये सारा प्रोसेस करना भी शुरू कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। इसी तरह गूगल खोलिए और गूगल पर टाइप करिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना या युवा उद्यमी विकास योजना उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, कुछ भी आप टाइप करेंगे। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे आपके पास ऐसे खुलकर आ जाएगा। इसमें जैसे ही आप इसमें टाइप करेंगे हिंदी में लिखा हुआ आएगा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास, इंग्लिश में भी लिखा हुआ आ सकता है। आपको बस यही खोलना है। देखिए मैं भी यही आपके सामने खोल रहा हूं, आपको यही खोलना है। सब आपके सामने खोल के दिखा रहा हूं। देखिए जैसे ही आप इसको खोलेंगे आपके पास ऐसे एक खुलकर आ जाएगा। अगर आप मेरे मोबाइल अब मोबाइल में इस समय खोल रहे होंगे तो आपको ये दिख रहा होगा। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपका ये इंग्लिश में आ रहा है तो आपको हिंदी करने का तरीका इसको बता दे रहा हूं। यहां पे जो 3 डॉट होता है उस पर क्लिक करेंगे, यहां ट्रांसलेट लिखा हुआ आएगा। जैसे ही आप इस ट्रांसलेट को दबाएंगे तैसे आपका ये हिंदी में हो जाएगा। अब ये ऑलरेडी अभी हिंदी में है तो मैं आपको इसको दिखा रहा हूं कि कैसे कैसे इसमें काम होता है और कैसे कैसे क्या क्या करना है। दोस्तों सबसे पहले जब आप इस साइट पर आएंगे तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहां पर 2 वीडियो बनी हुई है। मैं कह रहा हूं ना 5 लाख रुपए आपको लेने हैं तो आपको 15 मिनट आधा घंटा आप दे सकते हैं ना, मेहनत कर सकते हैं ना किसी भी साइट पे किसी भी चीज को समझने के लिए कि ऐसे ही आए और तुरंत चले गए और कमेंट कर दिए, ऐसे नहीं होता है। आप इस साइट पर आइएगा। आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहां पर 2 वीडियो किनारे दी गई है, एक ब्रीफ वीडियो और उसके बगल में एक डिटेल्ड वीडियो। 2 तरह की वीडियो दी गई है। इन दोनों वीडियो को देखिएगा। मैं आपके सामने खोल के दिखा देता हूं। देखिए ये ब्रीफ वीडियो है, इस पे ये ऐसे खुलेगा और उसके बाद से ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में ऐसे बताना शुरू कर देंगे। अभी मैं इसको हटा देता हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। इसी के बाद डिटेल्ड वीडियो है। एक वीडियो 5 मिनट की हो सकती है, दूसरी 13-14 मिनट की है। आप जब इसको देख लेंगे तो उसके बाद से आपको मैं एक चीज और बता रहा हूं। अब आप इसको समझना चाहेंगे कि इसमें काम क्या क्या हो सकता है, तो उसके ऊपर लिखा हुआ है। जैसे मैं एक बार फिर इसको हिंदी
में कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से चीजें और समझ में आए। देखिए, जब आप सबसे ऊपर वाली लाइन में जाएंगे इस दोनों वीडियो को देखने के बाद, तो सबसे पहले यहां देखेंगे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान लिखा हुआ है। उसके बाद से उद्योग उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है। उसके बाद से लिखा हुआ है सभी उद्योग। बस आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको लिखा रहेगा यहां पर विशेषज्ञ की बात। अब इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप विशेषज्ञ की बात पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपका इसमें इंटरेस्ट और बनना शुरू हो जाएगा। देखिए, अब मैं शुरुआत में बता रहा था ना कि आपको मिठाई की दुकान खोलनी है, आपको चाय की दुकान खोलनी है, आपको दूध बनाने वाली विधि की दुकान खोलनी है, आपको बिंदी जो लगाया जाता है उसकी दुकान खोलनी है, उसको कैसे बनाया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जाते हैं, खाद्य उत्पाद गोदाम की दुकान खोलनी है, दूध की दुकान और डेयरी खोलनी है, खखरा कैसे बनता है, नट रोस्टिंग और स्क्रैच यूनिट कैसे बनता है, अगरबत्ती कैसे बनती है, एल्युमिनियम फॉयल रिफाइनिंग यूनिट कैसे बनती है, एल्युमिनियम जो फाइल आता है उसकी यूनिट कैसे बनती है, ब्रेड यूनिट कैसे बनती है, चॉकलेट बनाने की विधि क्या है, चटनी और मसाले बनाने की विधि क्या है, गृह उद्योग क्या है, फास्ट फूड सेंटर उत्तर भारतीय जो खाते हैं उसकी क्या स्थिति है, भोजनालय कैसे बनता है, वैज्ञानिक वार्ता अगर आप उस संबंध में जाना चाहते हैं तो कैसे बनता है, सिक्के के डिब्बे बनाने की विधि क्या है, धूपबत्ती बनाने की इकाई कैसे लगाते हैं, इसी तरह फास्ट फूड सेंटर, इटालियन सेंटर जो आप चाइनीज बनाते हैं उसमें कैसे आप लोन प्राप्त कर सकते हैं, उसको बनाने के लिए या उसकी व्यवस्था करने के लिए कैसे लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतनी चीजें बताते जा रहा हूं, इसी तरह की आप मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो आप देखेंगे लगभग इस तरह की यूनिट बनी हुई है। और अगर 7 तक पे जाएंगे तो 224 324 से भी अधिक, जैसे ई रिक्शा चालक, ई रिक्शा का काम करना है, टोफू कैसे बनाना है जो पनीर का टोफू बनता है, बेकरी का केक कैसे बनाना है, घर की साइफ और स्वतंत्रता की विशेष सेवाएं ये कैसे करनी है, ये सारी चीजों के लिए डिटेल वीडियो, मैं कह रहा था ना शुरुआत में आपको वीडियो देकर जाऊंगा कि कैसे वीडियो है, उसी तरह जैसे अब मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि आपको पनीर और चीज बनाने की दुकान खोलनी है कि कैसे आपको इसमें लोन प्राप्त करेंगे, कैसे ये व्यवस्था होगी, तो आप ऐसे पनीर और चीज बनाने की इकाई के आगे ऐसे वीडियो बना हुआ है, आप इस वीडियो पर बस ऐसे क्लिक कर देंगे और उसके बाद से तुरंत जो है आपके सामने वीडियो आ गई। और वीडियो में ऐसा नहीं कि ये सिर्फ वीडियो है, इस वीडियो में इस क्षेत्र के मशहूर विशेषज्ञ रहेंगे। ये देखिए, इसी तरह मेरी तरह कोई व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ है और आपको बता रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पनीर की वीडियो मैंने दिखा दी तो पनीर ही, कोई भी चीज, जैसे चाय, मिठाई की दुकान आपको खोलनी है, आपको लग रहा है आप हलवाई परिवार से हैं या आपके अगल बगल कोई अच्छी हलवाई की दुकान है, आप देखते हैं उसके वहाँ जलेबी पूड़ी सुबह तली जाती है और मिठाई बहुत चलती है। अगर मेरे पास भी 5 लाख रुपए होता तो मैं ये मिठाई की दुकान खोलता। तो मिठाई की दुकान खोलने के लिए भी यहाँ पर आपको एक वीडियो दी गई है और यहाँ पर उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। और देखिए, ये विशेषज्ञ महोदय आ गए और ये विशेषज्ञ महोदय आपको बताएंगे कि कैसे आपको मिठाई की दुकान खोलनी है, उसमें क्या क्या चीजें लगेंगी, कैसे बनेगी ये मिठाई, इससे कितना मुनाफा हो सकता है, इसको आप और कहां बेच सकते हैं, ये सारी जानकारी, सारी डिटेल इसी में मौजूद है। अच्छा, अभी खत्म नहीं होता है, अभी तो मैं बता रहा हूं कि इसमें क्या क्या है। अभी ये चीजें ऐसे ही नहीं खत्म हो रही हैं। आपको 5 लाख रुपए दिलाना है तो इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग इतने में ही देखेंगे, कहेंगे अरे यार बोर कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ बता तो है नहीं रहा है। तो आइए आपको मैं बताता हूं कि इसके आगे आपको क्या करना है। ये चीजें आप समझ गए, सभी उद्योग आप समझ गए, आपने 2 वीडियो देख ली, ये वीडियो, ये 2 चीजें आप समझ गए। वेबसाइट पे आने के बाद अगर आपको लोन प्राप्त करना है तो सबसे पहले ये 2 वीडियो देखेंगे, उसके बाद से आप ऊपर जाके सभी उद्योग पर क्लिक करेंगे। जिस उद्योग में आपको जाना है उस उद्योग में आप क्लिक करेंगे, उस संबंधित वीडियो देखेंगे। इतना समझ गए। उसके बाद से अगर फिर भी कुछ ना समझ में आए तो यहां एक हेल्पलाइन नंबर दी गई है, इस हेल्पलाइन नंबर को तुरंत ट्राई कर लीजिएगा। इसमें जिस संबंध में आपको बातचीत करनी है बाकायदा एक्सपर्ट फोन उठाएगा, आप की हर एक बिंदु पर सहायता करेगा। नंबर मैं बोल दे रहा हूं 91 29 98 71 11 और 0552 690 और 4 बार 5, ये नंबर है हेल्पलाइन, इस पर आप तुरंत फोन कर सकते हैं।
ये तस्वीर है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन वोकल फॉर लोकल के साकार स्वरूप की। भारत हम सबका है, हम मिल करके वोकल फॉर लोकल उस मंत्र को हर नागरिक के जीवन का मंत्र बनाए। ये हमारा सामूहिक संकल्प हो। देखते ही देखते हम दुनिया बदल देंगे। तो ये तस्वीर है नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को मिली वैश्विक पहचान की। स्वदेश प्रेम की भावना से ओतप्रोत माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अभिनव पहल एक जनपद एक उत्पाद योजना के प्रभावी क्रियान्वयन ने हर जनपद के पारंपरिक उत्पादों को नई पहचान दिलाकर दिलाया है वैश्विक बाजार। ओडीओपी उत्पादों की आकर्षक पैकेजिंग, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन बिक्री की सुविधा, ऑफलाइन मार्केटिंग को प्रोत्साहन और उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में ओडीओपी उत्पादों की विशेष ब्रांडिंग से ओडीओपी उत्पादों की विश्व में बढ़ी है डिमांड। वर्ष 2017 में जहां उत्तर प्रदेश का निर्यात महज 86,000 करोड़ रुपए था, वहीं उत्कर्ष के इन 8 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज ये बढ़कर हो गया है 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक। उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना आज पूरे देश के अंदर आत्मनिर्भर भारत की बैकबोन भी बनी है। नए उत्तर प्रदेश की विनिर्माण क्षमता, नीति आधारित विकास और स्थानीय उत्पादों की वैश्विक बाजारों में लगातार बढ़ती डिमांड से अमेरिका, यूके, यूएई, जर्मनी, मैक्सिको, इंडोनेशिया और ब्राजील आदि जैसे 20 से अधिक देशों में उत्तर प्रदेश से हो रहा है रिकॉर्ड निर्यात। इन देशों में उत्तर प्रदेश के पारंपरिक हस्तशिल्प, दरी कारपेट्स, चूड़ियों सहित कांच के अन्य उत्पाद, कास्ट आर्टिकल्स, स्टेनलेस स्टील, सिंथेटिक फाइबर्स ड्रेसेस और लेदर प्रोडक्ट्स आदि जैसे उत्पादों की है सर्वाधिक मांग। कर्मयोगी सरकार ने स्थानीय उत्पादों को दिलाया है वैश्विक बाजार। तभी तो कहते हैं काम दमदार, डबल इंजन सरकार। इसके अलावा मैं आपको कुछ और बताता हूं। जैसे आप ये सोच रहे होंगे अब तक कि मान लो लोन हो गया तो ये सामान हम कहां से खरीदेंगे, वो कप प्लेट बनाने की जो मशीन आती है वो कहां से आएगी, वो लोन देगा कि नहीं देगा, बैंक उसको लोन देगा कि नहीं देगा। बाकायदा यहां पर फ्रेंचाइजीज की व्यवस्था है, बहुत दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है। इसी वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो यहीं पर लिखा हुआ है आपूर्तिकर्ता और फ्रेंचाइजी पंजीकरण। जितने लोगों ने इसमें पंजीकरण किया है आप भी इसमें करके काम कर सकते हैं, और अगर कहीं से नहीं करते हैं तो यहां से सामान उठा भी सकते हैं। आइए दिखाता हूं इसमें, आप इसको जब समझेंगे, इसमें जो 1600 से अधिक जो है इसमें रजिस्टर्ड वेंडर हैं और 200 से अधिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। और प्रोडक्ट्स में आपको दिखा देता हूं कि क्या क्या है इनके पास प्रोडक्ट्स। और यहां से जैसे आपका मन जो है 200 से अधिक उत्पाद यहां पर उपलब्ध हैं और 1600 से ज्यादा आपूर्तिकर्ता देने वाले लोग मौजूद हैं। अब उत्पाद देख लीजिए, अगर आपको चाहिए, मतलब आप ये सोच रहे हैं कि हम तो अगरबत्ती लगाने का एक फ्रेंचाइजी खोलना चाह रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है, मशीनियां कहां मिलेगी, कानपुर जाना पड़ेगा, नोएडा जाना पड़ेगा, बंगाल जाना पड़ेगा, मत सोचिए, यहीं से। अब देखिए इतने लोग मौजूद हैं। और ये जैसे लॉन्ड्री का बिजनेस करना चाह रहे हैं या लॉन्ड्री वाले को 4,52,900 रुपए दीजिए, इसका पूरा इनवॉइस यहां पर मिल जाएगा। इसी तरह आप चाइनीज का बिजनेस कुछ करना चाह रहे हैं, यहां पर आपको 18,000 का चीज दिखाई दे रहा है। इसी तरह की तमाम चीजें, जैसे पेपर कप की मशीन यहां पर लिखी हुई है, लगभग 5 लाख रुपए की है। ये सब चीजें यहीं से आप खरीद सकते हैं, यहीं से लोन ले सकते हैं, बहुत ज्यादा दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह कैनन का इमेज जनरेशन फोटोकॉपी वाला, इसी तरह तमाम मशीनें आप देख रहे होंगे यहां पर उपलब्ध हैं। यहां पर देखिए, यहां पर आप देखिए फूड कार्ट लगा हुआ है। जैसे कुछ लोग मोमोज वगैरह बेचना चाहते हैं तो वो कहां से खरीदेंगे, तो 85,000 में ये ठेला उपलब्ध है। इसी तरह कुछ लोग कुछ और बेचना, जूस का दुकान खोलना चाहते हैं तो जूस की वेंडिंग मशीन, तमाम चीजों की मशीनें यहां पर, पानी वाला खोलना चाहते हैं, सब तमाम चीजें यहां पर उपलब्ध हैं। आप यहीं से परचेज करके यहीं से लोन करा सकते हैं। और अगर आपको कहीं और दिख रहा है तो वहां से भी करा सकते हैं। तो ये चीजें मैं आपको दिखा दिया। दोस्तों
दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर अब तक भी आप असंतुष्ट हैं, आपको कुछ जानकारी कम लग रही है, नहीं मिला है, तो इसी वेबसाइट पर जब आप आएंगे, यहीं पर इसी वेबसाइट पे आप खोलेंगे, मुख्यमंत्री योगी की फोटो लगी हुई है, जहां पर संक्षिप्त वीडियो और विस्तृत वीडियो लिखा हुआ है, उसी के नीचे लिखा हुआ है अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। इस कॉलम पे बस आपको चले जाना है। देखिए, यहां अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना क्या है, अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं। पात्रता का मानदंड क्या है, इसके बारे में देखिए पूरी जानकारी लिखी है। पहले चरण में वित्तीय सहायता क्या है, 5 लाख रुपए तक। द्वितीय चरण में वित्तीय सहायता क्या है, मार्जिन मनी की आवश्यकता क्या है, और कौन कौन से व्यवसाय के तहत ये योजना निषेध है। मतलब अगर आप, एक और चीज बताना मैं भूल गया था, वो बता दे रहा हूं कि अगर आप शराब, गुटखा, तंबाकू, पटाखा निर्माण, 40 माइक्रोन से कम प्लास्टिक के बैग का निर्माण, और भी इस तरह की कोई प्रतिबंधित चीज जैसे गांजा बेचने के लिए सोच रहे हो 5 लाख रुपए लेके, तो ये सब नहीं हो सकता है। तंबाकू पान की दुकान नहीं खोली जा सकती है। इसके अलावा यहीं पर इसका जवाब आपको मिल जाएगी कि क्या योजना के तहत अतिरिक्त लाभ उपलब्ध है, कौन कौन से बैंक ऋण प्रदान करेंगे। अच्छा हाँ, किस बैंक में आप जा सकते हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूं। चलिए, अभी तक नहीं बताया था, यही बता दे रहा हूं। कोई भी राष्ट्रीय स्वीकृत बैंक कोई भी हो, अनुसूचित बैंक कोई भी हो, ग्रामीण कोई भी बैंक हो, आरबीआई द्वारा कोई भी बैंक हो, चाहे वो आपका पंजाब वाला बैंक हो, चाहे वो एसबीआई वाला बैंक हो, चाहे वो केनरा बैंक हो, चाहे वो इंडियन बैंक हो, चाहे वो इलाहाबाद बैंक हो, जिस बैंक को आप जानते हैं वो बैंक में आप जाकर इसका आवेदन कर सकते हैं, वहां से लोन स्वीकृत हो सकता है। किसी भी बैंक में आपका खाता हो, यह स्वीकृति हो जाएगा। योजना के लिए आवेदन कैसे करें, वीडियो का सबसे मुख्य पार्ट है ये। इसके लिए आपको सबसे पहले MSME की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। msme.up.gov.in पर जाना पड़ेगा। वहां पर आपको दस्तावेज को अपलोड करना पड़ेगा, जैसे पैन कार्ड, हस्ताक्षर, फोटो, परियोजना रिपोर्ट, संबंधित पत्र, बैंक संबंधित पासबुक और प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण पत्र, आयु, योग्यता, निवास, जितनी चीजें मैं पहले बता चुका हूं वही चीज यहां पर आपको अपलोड करनी पड़ेगी। जो ऋण की स्वीकृति और सब्सिडी का वितरण है वो बैंक द्वारा परियोजना के मूल्यांकन के बाद सीधे आपके बैंक खाते में सब्सिडी ट्रांसफर की जाएगी, सीधे आपके बैंक के खाते में आएगी। कोई कैश का कहीं कोई लेन देन नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। आपको सीधे MSME की गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहां पर जाकर अपने बारे में जितनी भी चीजें हैं, कैसे क्या करना है, ये सारी चीजें इससे पहले मैं बता दिया हूं, और सब चीज आपको वहां पर अपलोड करना है। और उसके बाद से जो ऋण की स्वीकृति है वो आपके सीधे खाते में होगी। क्या जीएसटी और ITR आवश्यक है, इसके संबंध में भी अगर आपके प्रश्न है तो उसका उत्तर है नहीं। यह योजना नए उद्यमों के लिए है, अतः जीएसटी पंजीकरण और ITR अनिवार्य नहीं है। कोई भी आपसे ITR नहीं मांग सकता है, कोई आपसे जीएसटी नहीं मांग सकता है। इसके अलावा आपके जितने भी सवाल हैं, इतने सवाल हैं, अब कितने लोगों की सवाल मैं यहां से लूं, ये सारे सवाल को सरकार ने समझ रखा है। ऋण राशि का वितरण कैसे किया जाता है, क्या कुछ व्यवसायों के लिए कौशल अनिवार्य है, नहीं है, ये सारी चीज आपको यहीं पर मिल जाएगी। इसके बाद से आपको इसी वेबसाइट में, मैं अभी तक ऊपर था, इसी वेबसाइट में थोड़ा सा नीचे चलना है और इसके नीचे आकर ये बहुत सारी चीजें हैं, इसमें आप एक एक करके घुस के देख सकते हैं। अगर हिंदी इंग्लिश नहीं समझ में आती है तो ऊपर से ट्रांसलेट से इसको हिंदी कर लीजिएगा, ये सारी चीज हिंदी में खुल जाएगी। जैसे फ्रेंचाइजी कैसे लेनी है, बिजनेस ऑन व्हील कैसे करना है, जो फूड ट्रक चलता है ना, आप देखते होंगे वहां पे बर्गर चाउमीन खाते होंगे जाके, और सेवा सर्विस, जैसे आप मोबाइल बनाना चाहते हैं या वीडियो एडिटिंग की सर्विस देना चाहते हैं, जैसे मैं अगर वीडियो कोई ग्राफिक्स की दुकान खोलना चाहता हूं, स्टूडियो खोलना चाहता हूं, फोटो खींचने वाला खोलना चाहता हूं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना चाहते हैं, जैसे आपके घर में 10-15 महिलाएं हैं, अगल बगल जोड़कर आप कुछ बनाना चाहते हैं, इन सब सारी चीजों से संबंधित जितने भी बिजनेस आइडियाज हैं आपको वो यहीं पर दिख जाएंगे। बस आपको एक बटन दबाना है, क्लिक करना है और विशेषज्ञ वहां मौजूद है। अब क्या करना है कि ऊपर जैसे मैं दिखाया हूं, यहां पे मुख्यमंत्री की फोटो लगी रहेगी, नीचे जैसे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपके पास इधर एक कॉलम आएगा, यहां पर लिखा रहेगा कि यदि व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो हमें बताएं, मतलब इनको तुरंत बता दें। और इसके लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है, यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। जैसे ही
ही आप मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, मैं इसलिए दर्ज नहीं कर रहा हूं कि गोपनीयता बनी रहे, सेम टू सेम यही काम करना है। मोबाइल नंबर जैसे ही दर्ज करेंगे, यहां ओटीपी का ये ऑप्शन आएगा, यहां पर आप ओटीपी ऐसे लगा देंगे और ओटीपी जब आएगा तो ओटीपी का भी एक कॉलम बन के आएगा। उस ओटीपी पे आप जो है जब भरेंगे तो ये सारी चीजें अपने आप और अच्छे से खुल जाएंगी। उसके बाद से उपयोगकर्ता का नाम में अपना नाम डालना है, फिर अपनी ईमेल आईडी डालनी है, फिर सेक्टर का चुनाव करना है। सेक्टर का चुनाव करने के लिए आप इसी सेक्टर पे चुनेंगे। आप फूड प्रोसेसिंग में जाना चाहते हैं, स्मॉल बिजनेस फूड में जाना चाहते हैं। अब जैसे मेरे लिए, मैं अपने हिसाब से अगर मुझे 5 लाख का लोन चाहिए तो मैं क्या चुनूंगा? मैं चुनूंगा इसमें आईटी एंड टेक्नोलॉजी मैं अपने क्षेत्र का खुल रहा हूं। अब मैं क्या कर सकता हूं? अब इसमें उद्योग का चयन करना है, दूसरे सेक्टर को चुनना है, फिर उद्योग का चयन करना है। अब मैं इसमें उद्योग का चयन कैसे करूंगा? उद्योग के चयन के लिए अब जैसे मैं वीडियो एडिटिंग सर्विस दे सकता हूं। देखिए वीडियो एडिटिंग सर्विस यहां पर पहले से ही लिखा हुआ है, 3D प्रिंटिंग सर्विस, ग्राफिक डिजाइन स्टूडियो। अब आईटी एंड टेक्नोलॉजी में सब आ जाएगा, तो मैं ग्राफिक डिजाइन दे सकता हूं, 3D प्रिंटिंग सर्विस दे सकता हूं, वीडियो एडिटिंग दे सकता हूं। तो मैं यहां वीडियो एडिटिंग लिख दिया। अब उसके बाद से यहां पे एक कॉलम रहेगा, इस कॉलम में बस आपको टिक करना रहेगा। यहां पे लिखा रहेगा कि मैं सहमत हूं, मेरा डेटा हमारी सेवा और गुणवत्ता, उपयोगिता, अनुभव, मार्केटिंग या तकनीकी गैर तकनीकी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विश्वसनीय था। ये सारी चीजें आपने जो ऊपर भरी वो विश्वसनीय है, सही है। और उसके बाद से आपको यहां पर लॉगिन कर देना है, और जब लॉगिन आप यहां कर देंगे तो आपके द्वार लोन के लिए खुल जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद त्योहारों पर उपहार देना हमारी परंपरा का हिस्सा है। जब हम त्योहार में किसी को स्थानीय उपहार देते हैं तो ये न केवल हमारे स्वदेश प्रेम को दर्शाता है, बल्कि यह यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन वोकल फॉर लोकल से विकसित भारत के संकल्प सिद्धि में भी महत्वपूर्ण कदम है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक पूरी होलिस्टिक इकोसिस्टम पैदा करता है। इस योजना के माध्यम से स्थानीय स्तर पर स्किल डेवलपमेंट, प्रोडक्ट की मार्केटिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, उसके कार्य भी बहुत ही आसानी से किए जाते हैं। खादी, हथकरघा वस्त्र, हैंडमेड क्राफ्ट, मिट्टी के बर्तन, इत्र, पारंपरिक आभूषण, खिलौने जैसे ओडीओपी उत्पादों का चयन घरेलू उद्योगों को दुनिया के मजबूत उद्योगों की श्रेणी में खड़ा करने का मादा रखता है। इन उत्पादों का चयन हमारे मेहनतकश किसान, पारंपरिक हस्तशिल्पियों और कारीगरों का सम्मान है, जो आत्मोदय से सर्वोदय की भावना को करता है साकार। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात पर बल दिया है कि स्वदेशी मॉडल अपनाकर ही विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश का संकल्प साकार होगा। इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे रही है एक जनपद एक उत्पाद योजना। एक समय ऐसा भी था जब स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक कारीगरों का भविष्य अंधकारमय था। निराशा और हताशा से पलायन को विवश थे हस्तशिल्पी और कारीगर। समय बदला और माननीय मुख्यमंत्री जी की अभूतपूर्व पहल ओडीओपी ने स्थानीय उत्पादों को दिलाया नया कलेवर। कोई पर्व त्योहार आता है, कोई आयोजन आता है, किसी को जन्मदिन का हो या किसी अन्य मांगलिक आयोजन के अवसर पर कोई गिफ्ट देना हो, तो लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ही कोई एक पैकेट खरीदते हैं और उसी को गिफ्ट में देते हैं। अपने प्रियजनों को आप भी त्योहारों पर ओडीओपी उपहार देकर अपनी परंपराओं का करिए सम्मान। हमारा ये कदम वोकल फॉर लोकल के विजन को नई दिशा देकर स्थानीय उत्पादों को देगा नई पहचान। साथ ही पारंपरिक हुनर से भरे उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति के रंगों से सजेगा आपके प्रियजनों का घर। खुशियों के हर रंग ओडीओपी के संग। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। चीज़ों को समझने के बाद आप बहुत आसानी से ये लोन प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप सबसे पहले एक साइबर कैफ़े का चयन करें जहां पर ये चीज़ें भरी जाती हैं। उसके बाद भी अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, थोड़ा कम जानते हैं, तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस पे आप और बेहतर तरीके से कैसे काम कर सकते हैं। हिंदी में कैसे काम कर सकते हैं, आसान तरीके से फॉर्म
फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए कोई वीडियो उपलब्ध होगा तो मैं वो वीडियो आपको दूंगा कि इस तरह से फॉर्म भरना है। वो सारी सहायता मैं आपकी करने की कोशिश करूंगा। मैं भी चाहूंगा कि आप जो है एक युवा उद्यमी बने, सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। ये बेहतर योजना है। 70,000 लोग अब तक इस योजना का लाभ उठा चुके हैं और मैं चाहता हूं कि 70,001वां नंबर आपका हो। और बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर आप सच में अपने करियर के लिए एकाग्र से हैं, मेरे इस वीडियो को अब तक देख चुके हैं, तो बहुत ध्यान से एक एक कदम फूंक फूंक के रखिएगा। और वेबसाइट पे, जो ये वेबसाइट है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, इसकी वेबसाइट को विजिट करिएगा और वहां जाके खुद समझने की कोशिश करिएगा। एक एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा और सब कुछ बिल्कुल सामान्य तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से आपका सेटल हो जाएगा और आपको लोन बहुत आसानी तरीके से मिल जाएगा और आप अपना उद्योग शुरू कर पाएंगे। मुझे लगता है कि मेरी ये वीडियो, जिस तरह से मैं वेबसाइट खोल के समझाया हूं, इस चीज के बारे में समझाया हूं, आपको बेहतर समझ में आया होगा। कोई भी अगर क्वेरी हो गई, इस संबंध में कोई भी जानकारी होगी, आप कमेंट करिएगा, मैं बताने की कोशिश करूंगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। आपने इतना समय मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।